बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बखैर व आफियत होंगे और जहां भी होंगे अपने अहले खाना समेत खुश भी होंगे और महफूज भी। नाज़रीन कराम, फुल कोर्ट ने वजीर आजम को नाअहल करार दे दिया है। ये नाअहली क्यों हुई है? चंद घंटे पहले वजीर आजम ने कौन सा ऐसा ट्वीट किया था जिसके बाद वो नाअहल होकर अपनी वजारत उज़्मा और अपनी सीट तक से हाथ धो बैठे हैं और अब नाअहल हो चुके हैं। और इस सब के अंदर वजीर आजम आज़ाद कश्मीर के हवाले से जो ये खबर है, ये कोई छोटी खबर नहीं है, क्योंकि माइनस इमरान खान ये जो फॉर्मूला है इसमें पहली बड़ी कामयाबी हासिल हुई है। और अब जो रिजीम है इस वक्त मौजूदा, वो किस तरह से आज़ाद कश्मीर के अंदर भी तब्दील होने जा रही है और हुकूमत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से लेकर किस पार्टी को दी जाएगी और कौन सी पार्टी इस वक्त एस्टैब्लिशमेंट के साथ अपनी वफादारियां साबित करने में हर हद फलांग चुकी है, उस हवाले से भी मेरे पास बड़ी अहम डेवलपमेंट्स हैं। यानी व्हाट नेक्स्ट, आगे चलकर क्या होने वाला है, ये सारी चीजें आपके सामने रखते हैं। नाज़रीन किराम, आपको पता है कि आज़ाद जम्मू कश्मीर के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इलेक्शन जीता। इमरान खान साहब ने, नियाजी साहब थे एक, उन्हें वजीर आज़म बनाया और वो कुछ अरसे के बाद ही, यानी कुछ अरसा वो वजीर आज़म रहे, लेकिन उसके बाद ही उन्हें अपना ओहदा छोड़ना पड़ा। और उसके बाद सरदार तनवीर इलियास साहब, अब ये एक बहुत बड़े बिजनेसमैन है, बहुत ज़्यादा मैं समझता हूँ कि पैसे वाली पार्टी भी हैं और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ बहुत सी वफादारियाँ बहुत से मौक़ों पर इन्होंने निभाई हैं। इन्हें वजीर आज़म बनाया गया। अब इनके बहुत सी और भी चीज़ें आती रहीं, इनके मसाइल, इनके फड्डे हुकूमत के साथ, विफाकी हुकूमत के साथ भी। लेकिन एक चीज़ बड़ी आम है, आम चीज़ यह है कि गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद जम्मू कश्मीर में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत का होना। और बहुत सी जगहों पर विफाकी हुकूमत ने यह शिकवा किया कि जी जीबी की जो पुलिस है वो इमरान खान की हिफाजत कर रही है क्योंकि उनका वज़ीर आला वहाँ पर है, या फिर आज़ाद जम्मू कश्मीर की जो पुलिस है वो अपने वज़ीर आज़म की वजह से। ये सारी चीज़ें होती रहीं और इस पूरे के पूरे सिनेरियो के अंदर बहुत से मामलात जो हैं वो बड़े अजीब व गरीब से इससे पहले भी होते रहे हैं और ये चीज़ बहुत से ताकतवर लोगों को खटकती भी रही है। तो ये चीज़ भी एक आपने ज़हन में रखनी है। अब आज़ाद कश्मीर हाई कोर्ट जो है उसने वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर सरदार तनवीर इलियास को नाअहल करार दे दिया है। आज़ाद कश्मीर हाई कोर्ट ने वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर सरदार तनवीर इलियास को तौहीन अदालत में सज़ा सुनाई है। अदालत ने आज़ाद कश्मीर के वज़ीर आज़म को अदालत बर्खास्त होने तक सज़ा सुनाई और उन्हें किसी भी पब्लिक ओहदे के लिए नाअहल करार दे दिया। अदालत ने नए वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर के इंतखाब के लिए चीफ इलेक्शन कमिश्नर को खत भी लिख दिया। आज़ाद कश्मीर की तारीख में पहली बार किसी वज़ीर आज़म को तौहीन अदालत पर नाअहल करार दिया गया है। और मैं ये समझता हूँ कि आप देखें ये आगे चल के किस तरह से हुकूमत जो इस वक्त मौजूदा इंपोर्टेड हुकूमत है, शहबाज शरीफ हैं, उनके लिए भी ये एक मसला बनने जा रहा है। इस पर भी बात कर लेते हैं। अब तौहीन अदालत का मामला क्या हुआ है, पहले ये सुन लें। ख्याल रहे कि तनवीर इलियास साहब जो है उन्हें अपनी तकारीर में धमकी आमेज लहजा इख्तियार करने पर आज़ाद कश्मीर सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट ने आज तलब किया था। वो आज आज़ाद कश्मीर हाई कोर्ट में पेश हुए। उनके खिलाफ समाअत चीफ जस्टिस हाई कोर्ट सदाकत हुसैन राजा की सरबराही में फुल बेंच ने की। तनवीर इलियास ने अदलिया के खिलाफ धमकी आमेज बयानात पर आज़ाद कश्मीर हाई कोर्ट में पेश होकर गैर मशरूत माफ़ी मांगी। समाअत के दौरान वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर की तकारीर के क्लिप चलाए गए और तनवीर इलियास से तौहीन अदालत का एतराफ़ कराया गया। तनवीर इलियास का कहना था कि मेरे किसी लफ्ज़ से जज हर्ट हुए तो गैर मशरूत माफ़ी मांगता हूँ। ताहम अदालत ने इनकी माफ़ी मुस्तरद कर दी। और इस सब के अंदर एक स्टेटमेंट भी इनकी सामने आई है जो इस फैसले के अंदर भी शामिल की गई है, जिसमें इन्होंने जजेस का धुआं निकालने का भी ऐलान किया। इन्होंने कहा कि जजेस को भी मैं देख लूंगा, जजेस का भी धुआं निकल जाएगा। अब तनवीर इलियास आज़ाद कश्मीर हाई कोर्ट में पेशी के बाद सुप्रीम कोर्ट पहुंचे, जहां सुप्रीम कोर्ट के फुल बेंच ने चीफ जस्टिस राजा सईद अकरम की सरबराही में तौहीन अदालत केस की समाअत की। बेंच में जस्टिस ख्वाजा नसीम और जस्टिस रजा अली खान शामिल हैं। चीफ जस्टिस ने तनवीर इलियास से सवाल किया कि ये आप ही की तकरीर है, बतौर वज़ीर आज़म अदालतों की मुआवनत करना आपकी जिम्मेदारी थी, आपको अदलिया से कोई गिला था या कोई मामला है तो आप यहाँ क्यों नहीं आए? आप असम्बली में जो बात करते हैं उस पर भी अदलिया ने बर्दाश्त का मुजाहरा किया।
चीफ जस्टिस का कहना था कि ये ओहदे सिर्फ अल्लाह की तरफ से इनायत है, आप इस ओहदे पर आए हैं तो ये अल्लाह का खास इनाम है। अब इस सब के अंदर उन्होंने इस सारे मामले में किसी प्रोसेस की जरूरत नहीं, हम आपको नोटिस देते हैं, 2 हफ्ते के अंदर आपको हम तहरीरी जवाब का मौका देते हैं। अब आईनी माहिरीन का इस सब के ऊपर मौक़िफ़ ये है कि क्या सुप्रीम कोर्ट से, जो आज़ाद कश्मीर की सुप्रीम कोर्ट है, तनवीर इलियास को कोई रिलीफ मिल सकता है, और उनके तहरीरी जवाब से क्या सुप्रीम कोर्ट अगर मुतमईन हो तो फिर क्या हो सकता है। इस हवाले से आईनी माहिरीन का कहना है कि हाई कोर्ट से सजा पर अमल दरामद होने के बाद तनवीर इलियास ओहदे से फारिग हो चुके हैं और वो इसके खिलाफ अपील नहीं कर सकते। ताहम वो अपनी नशिस्त से डी सीट होने के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट के अंदर दरख्वास्त दायर कर सकते हैं, लेकिन वो अपने ओहदे से हाथ धो बैठे हैं। अब यहां पर मैं आपको ये बता दूं कि ये बेसिकली पहले तारीख के आज़ाद कश्मीर के वज़ीर आज़म तो बन चुके हैं। यहाँ पर पीटीआई के बहुत से लोग ये सवाल भी पूछ रहे हैं कि क्या अदलिया का एहतराम सेलेक्टिव है या फिर नून लीग को गाली देने का लाइसेंस मिल चुका है, चाहे हाजिर सर्विस जजों की तस्वीरें जलसों में चलाई जाएं, चाहे जजों को माँ बहन की गालियाँ दी जाएं, उनको सब कुछ माफ़ कर दिया जाता है। इस मुल्क की सबसे बड़ी अदालत की हुक्म अदूली से तौहीन की गई। तो यहाँ पर सवाल तो एक जानिब ये भी है कि क्या अब इसी तर्ज पर शहबाज शरीफ भी नाअहल होने जा रहे हैं। ये तो एक बड़ी आम चीज़ है, लेकिन यहाँ पर वैसे ना तनवीर इलियास साहब जो हैं, उन्होंने अपनी नाअहली से चंद घंटे पहले एक ट्वीट किया था और इन्होंने अली अमीन गंडापुर जो है उनकी गिरफ्तारी के बाद पाकिस्तान को अफगानिस्तान से तशबीह दे दी थी। अब हामिद मीर साहब ने इस पे लिखा है कि शायद अब उन्हें अब ये पता लग गया चंद ही घंटों के अंदर जवाब मिल चुका है, ये अफगानिस्तान नहीं पाकिस्तान है, क्योंकि तनवीर इलियास साहब ने 10 घंटे पहले एक ट्वीट किया था कि साबिक विफाकी वजीर अली अमीन गंडापुर को किसी खतरनाक दहशतगर्द की तरह अदालत में पेश करना इंतहाई शर्मनाक, अजियतनाक और काबिल नफरत फेल है। पाकिस्तान को गैर सियासी अंदाज में चलाने वालों ने इसे अफगानिस्तान से भी नीचे जा पहुंचाया है। अगर गैर सियासी लोग ही मुल्क के मुख्तार कुल बनकर सियासी फैसले करते रहेंगे तो फिर हमारा अल्लाह ही हाफिज है। अब सरदार तनवीर इलियास साहब जो है, इनके हवाले से ये बात का सामने आना और ये चीज़ सामने रखना कि जी गैर सियासी लोग और ये सब कुछ, और इसके फौरी बाद उनका नाअहल हो जाना और उन्हें ये पैगाम पहुंचना कि यहाँ पे अफगानिस्तान नहीं, यहाँ पे हमारी हुक्मरानी है, तो ये भी एक बड़ा अहम मामला है, एक बड़ी अहम चीज़ है और इस चीज़ को समझना भी बहुत ज़रूरी है। अच्छा, अब यार नाज़रीन किराम, यहाँ पर मैं आपको ये बता दूँ कि इस सब के अंदर व्हाट नेक्स्ट इन आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर। अब यहाँ पर एक तरफ तो ये चीज़ बड़ी वाज़े हो चुकी है और ये बात बड़ी क्लियर हो चुकी है। बहुत से लोगों ने भी ये बात क्लियर कर दी हुई है कि जो एक रिजीम नई है वो आज़ाद जम्मू कश्मीर में लाई जा सकती है। और इस वक्त जारी बात है, बहुत से बड़े बड़े लोगों की मंजूर नज़र पार्टी पीपल्स पार्टी ही है। गेम प्लान के मुताबिक आज़ाद कश्मीर में अगला वज़ीर आज़म पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से होने जा रहा है और वहाँ पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की फिर हुकूमत आ जाएगी, क्योंकि वज़ीर आज़म के जाते ही कैबिनेट तो फारिग हो चुकी है। अब वो किस तरह से अचीव किया जाएगा, क्या वहाँ पर बंदे इधर उधर किए जाएंगे, क्या किया जाएगा, वहाँ पे पूरा होमवर्क जो है वो अब से कुछ दिन पहले से ही कंप्लीट है। यानी तनवीर इलियास साहब जो हैं, इनकी नाअहली से पहले, मैं ये बात आपको बता रहा हूँ, इनकी नाअहली से पहले और इनकी सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट तलबी से पहले ही पूरा गेम प्लान तैयार हो चुका है। नाम भी तकरीबन सामने आ चुका है। वो शख्स पहले भी वजीर आज़म और सदर या इन अहम तरीन ओहदों के ऊपर बराजमान रह चुके हैं और पीपल्स पार्टी से उनका ताल्लुक है। तो यहाँ से आप समझ सकते हैं कि माइनस इमरान जो इस वक्त चल रहा है, ये उस सिलसिले की कड़ी भी है। देखिए, अगर नॉर्मली तौहीन अदालत के ऊपर आप इन्हें फारिग करते, नया वजीर आज़म पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से लाने की बातें हो रही होती, दैट वुड हैव मेड अ लॉट ऑफ सेंस, उसकी बहुत ज़्यादा समझ आ रही होनी थी। अब यहाँ पर पीपल्स पार्टी भी लगातार आप देखें कि एस्टैब्लिशमेंट या फिर ताकतवर हल्के जो हैं उनसे अपनी वफादारी और तीसरी कुर्बानी दी है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने पहले तो अपने बयानिए की कुर्बानी दे दी, वो आइन और कानून के साथ हमेशा जमहूरियत के साथ खड़े रहते थे, लेकिन अब देखें कि एतजाज़ एहसन जो है उन्होंने इमरान खान की हुकूमत गिराने में एस्टैब्लिशमेंट और जनरल बाजवा के किरदार पर बात की। एतजाज़ एहसन को साइड लाइन कर दिया गया, उन्हें निकाला गया, फिर उस मामले से पीछे हट गए, लेकिन मुस्तफ़ा नवाज खोखर आज़म सवाती की हिमायत करने पर इन्हें फारिग कर दिया गया। अब जो लतीफ़ खोसा साहब हैं, साबिक गवर्नर भी रह चुके हैं पीपल्स पार्टी के दौर में, 90 दिन में इलेक्शन करवाने का कहने पर लतीफ़ खोसा साहब जो हैं ये भी पार्टी ओहदे से अब फारिग हो चुके हैं और इनकी छुट्टी हो चुकी है। बिलावल ने पीपल्स लॉयर फोरम की सदारत जो है, यानी पीपल्स पार्टी का जो लॉयर्स फोरम है उसके सदर थे लतीफ़ खोसा साहब, उस सदारत से
इन्हें हटा दिया है, क्योंकि ये 90 रोज़ के अंदर इलेक्शन करवाने के हक़ में बयान दे रहे थे और इन्होंने उन सब लोगों पर तनकीद की जो इंतखाबात 90 रोज़ में ना करवा के आइन शिकनी कर रहे हैं। तो पीपल्स पार्टी वैसे इस सारे प्रोसेस के अंदर सबसे ज़्यादा अगर एक्सपोज हुई है कोई जमात, सबसे ज़्यादा अगर किसी जमात का पूरा बयानिया नंगा हो गया है तो वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है। लेकिन यहाँ पर आप देख लें कि आज़ाद कश्मीर के अंदर ये जो तौहीन अदालत लगी है और इस तौहीन अदालत के बाद सरदार तनवीर इलियास तो फारिग हो चुके हैं, लेकिन यहाँ पर अब नया वज़ीर आज़म पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से लाना और वो एक नुक्ता जो है जो इस वक्त सामने आ रहा है, ये बहुत से क्वेश्चंस को रेज करता है, बहुत से आईब्रोज रेज होते हैं इसके ऊपर कि ये क्या अभी भी वो जोड़ तोड़ चल रहा है, क्या अभी भी सिर्फ ये सियासी जोड़ तोड़ है या फिर ये गैर सियासी जोड़ तोड़ भी इसके अंदर शामिल है, इसमें कार फरमा है और क्या उसका भी इस सब के अंदर असर व रसूख है। ये एक नुक्ता वो नुक्ता है नाज़रीन कराम जो बड़ा अहम है और जिस नुक्ते के ऊपर ही सारी गेम है और यही सब कुछ वाज़े कर देता है। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान जिंदाबाद।